अशोक तिवारी जी कितना जो है इस चुनाव को लेकर उत्साहित है? आज जिस तरीके से वोटिंग हो रहे थे, कितना जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख में दुख में रहते हैं। हम अप्रवासी पक्षी नहीं हैं, तो जब चुनाव आता है तो लोग टिकट लेके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर लापता हो जाते हैं। तो हमारे लिए चुनाव एक महोत्सव है। हम चुनाव जब लड़ते हैं तो एक महोत्सव की तरह लड़ते हैं और फिर उसके बाद संगठन के काम में लग जाते हैं। मान लीजिए मेयर प्रत्याशी बन जाते हैं वाराणसी, जो है आप तो जो है वाराणसी में क्या बदलाव जो है देखने को मिलेगा? देखिए, बनारस 14 से लेकर और 23 को जो आज तक बनारस में एक मूलभूत बहुत परिवर्तन हुआ है। पुराने काशी को पुराना काशी रखते हुए नए काशी की तरफ भी कदम बढ़ रहे हैं। रिंग रोड चारों तरफ शहर फैल रहा है, बनारस में सुविधाएं हो गई हैं, 1.5 लाख पर्यटक पर डे आ रहे हैं। एक दो समस्या है, जाम की समस्या है, क्योंकि पुराना काशी सबसे पुराना शहर माना जाता है। शहर को बाहर विकास करने की ज़रूरत है, स्वच्छता में नंबर 1 करना है, जाम मुक्त बनाना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो 84 गांव जुड़े हैं उनको डेवलप करना है। तो बहुत सी योजनाएं बैठ के बात होगी। लास्ट सवाल होगा आपसे, जैसा कि जो है सपा प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगाया, ये सवाल आप ही से लाजमी है कि जो है 80 नदी जो 80 नाला के रूप में बन गया है, और वो बता रहे हैं कि 17 के पहले हमारी सरकार नहीं थी प्रदेश में, 14 के पहले केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, तो क्या 80 नाला 17 के बाद बन गया है क्या? उसके पहले भी तो 80 नाला था। तो उन लोगों के समय में क्या हुआ, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आरोप लगाने के तो किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है। विकास की बात करें, मैं विकास की बात के नाम पर आप लोगों के बीच में जा रहा हूँ। ट्रैफिक की जो वाराणसी में एक ट्रैफिक का समस्या था, इस पर क्या? ट्रैफिक एक समस्या है, चूँकि 1.5 लाख पर्यटक पर डे बाहर आ रहे हैं। शहर को काशी को बाहर डेवलप नहीं किया गया, अब शहर धीरे धीरे बाहर डेवलप हो रहा है। काशी को व्यापारियों से, आम लोगों के से सहयोग करके उसको भी किया जाएगा। आप जो है वाराणसी के अलग अलग जो है वार्डों पर, बूथ पर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं मतदाताओं में कितना उत्साह है जो वोट को लेकर? हमें लग रहा काशी की जनता में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव होता है चुनाव, बहुत उत्साह है। अब थोड़ा सुबह थोड़ा वोट परसेंट धीमे था, लेकिन अब फिर लोग निकल रहे हैं। और मैं तो जो लाइन है 7, 7:30, 8 बज जाएगा वोटिंग खत्म। क्या जो वोट प्रतिशत जो है घट रहा है, जो है मैंने भी अलग अलग बूथ पर जा रहा हूँ, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं, ये तो देखिए आप जागरूकता की बात है, चिंता के विषय तो लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि धूप था। लेकिन अब सब लोग निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। हर जगह जो मेरे पास सूचना है, पूरे शहर में हर बूथों पर लाइन लगी हुई है और वोट परसेंट बहुत अच्छा होगा। आज तो जो है मतदाता निकल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की कैसे सफलता देखी जाए? क्या जो है जिस तरीके से मतदान भी कम हो रहा है, ये चिंता का विषय था, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम विकास के नाम पर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काशी का विकास किया है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल है, उसके नाम पर हम जा रहे हैं। योगी जी ने जो काम किया, उनके नाम पर हम जा रहे हैं और हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक वोट परसेंटेज का मामला है, वो हमें लगता है 6 बजे तक कवर हो जाएगा। अशोक तिवारी जी कितना जो है इस चुनाव को लेकर उत्साहित है? आज जिस तरीके से वोटिंग हो रहे थे, कितना जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख में दुख में रहते हैं। हम अप्रवासी पक्षी नहीं हैं, तो जब चुनाव आता है तो लोग टिकट लेके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर लापता हो जाते हैं। तो हमारे लिए चुनाव एक महोत्सव है। हम चुनाव जब लड़ते हैं तो एक महोत्सव की तरह लड़ते हैं और फिर उसके बाद संगठन के काम में लग जाते हैं। मान लीजिए मेयर प्रत्याशी बन जाते हैं वाराणसी, जो है आप तो जो है वाराणसी में क्या बदलाव जो है देखने को मिलेगा? देखिए, बनारस 14 से लेकर और 23 को जो आज तक बनारस में एक मूलभूत बहुत परिवर्तन हुआ है। पुराने काशी को पुराना काशी रखते हुए नए काशी की तरफ भी कदम बढ़ रहे हैं। रिंग रोड चारों तरफ शहर फैल रहा है, बनारस में सुविधाएं हो गई हैं, 1.5 लाख पर्यटक पर डे आ रहे हैं। एक दो समस्या है, जाम की समस्या है, क्योंकि पुराना काशी सबसे पुराना शहर माना जाता है। शहर को बाहर विकास करने की ज़रूरत है, स्वच्छता में नंबर 1 करना है, जाम मुक्त बनाना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो 84 गांव जुड़े हैं उनको डेवलप करना है। तो बहुत सी योजनाएं बैठ के बात होगी। लास्ट सवाल होगा आपसे, जैसा कि जो है सपा प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगाया, ये सवाल आप ही से लाजमी है कि जो है 80 नदी जो 80 नाला के रूप में बन गया है, और वो बता रहे हैं कि 17 के पहले हमारी सरकार नहीं थी प्रदेश में, 14 के पहले केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, तो क्या 80 नाला 17 के बाद बन गया है क्या?
उसके पहले भी तो 80 नाला था। तो उन लोगों के समय में क्या हुआ, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आरोप लगाने के तो किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है। विकास की बात करें, मैं विकास की बात के नाम पर आप लोगों के बीच में जा रहा हूँ। ट्रैफिक की जो वाराणसी में एक ट्रैफिक का समस्या था, इस पर क्या है? ट्रैफिक एक समस्या है, चूँकि 1.5 लाख पर्यटक पर डे बाहर आ रहे हैं। शहर को काशी को बाहर डेवलप नहीं किया गया। अब शहर धीरे धीरे बाहर डेवलप हो रहा है। काशी को व्यापारियों से, आम लोगों के से सहयोग करके उसको भी किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।